तो दोस्तों ये बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब 5 फाइटर प्लेन्स अपने ट्रेनिंग के रूटीन सेशन में एक मिस्टीरियस जगह पे गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है अमान। और दोस्तों, आप लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आखिर क्या है ये बर्मुडा ट्रायंगल? तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसके राज। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल या जिसको हम डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, ये जगह एक ऐसी जगह है जो अपनी मिस्ट्रीज के लिए लोगों में मशहूर है। और दोस्तों, ये जगह एक ट्रायंगल शेप की जगह मानी जाती है जो कनेक्ट करती है फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बर्मुडा आइलैंड से। और दोस्तों, अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स है। और ये काफ़ी मिस्टीरियस जगह है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1950 में बात की गई थी, जब अमेरिकन राइटर एडवर्ड वैन ने अपने आर्टिकल में इसके बारे में लिखा था। और उसने इस एरिया के बारे में अपने आर्टिकल में लिखा था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें समझना आज तक भी एक बड़ी चुनौती है। और वहाँ से गुजर रहे जो शिप्स और जो प्लेन्स गायब हुए हैं, उनके किस्से आज तक भी लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और दोस्तों, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो उस एरिया में कोई ऐसी अजीब पावर है जो उन सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के कुछ नोटेबल इंसिडेंट्स की जो इसको और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। और इसमें पहला इंसिडेंट आता है फ्लाइट 19। दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 को एक रूटीन ट्रेनिंग सेशन कराया जाता है जिसमें 5 प्लेन्स होते हैं। और दोस्तों, ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लाइट नहीं थी। जो रूटीन और जो सेशनल फ्लाइट्स होती हैं, ये भी एक वही फ्लाइट थी। लेकिन दोस्तों, जब ये 5 प्लेन्स उस बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचते हैं, तब इनके इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सभी ख़राब हो जाते हैं और मेल फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से उन पांचों प्लेन से कम्युनिकेशन टूट जाता है। और उस 5 दिसंबर से लेके आज तक भी उन प्लेन्स का कोई भी नामो निशान नहीं है। वो प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। और दोस्तों, उन पांचों प्लेन्स के लिए काफ़ी रिसर्च ऑपरेशंस भी कराए गए, लेकिन उनका आज तक भी कोई सुराग नहीं मिला है। और दूसरा इंसिडेंट आता है यूएसएस साइक्लोप्स। दोस्तों, मार्च 1918 में एक बड़ा शिप जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स था, वो भी गायब हो गया था। दोस्तों, उस वक्त ये शिप यूएस नेवी का सबसे बड़ा शिप था और इस शिप में लगभग 306 पैसेंजर्स थे जो आज के वक्त में गायब हो चुके हैं। मतलब दोस्तों, 306 लोग गायब हो चुके हैं और वो आज तक भी नहीं मिले हैं। है ना शॉकिंग बात? और दोस्तों, अब जो इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एलन ऑस्टिन की। दोस्तों, ये बात है 1881 की। एलन ऑस्टिन ये एक 210 फीट लंबा अमेरिकन शिप था और इसका वज़न लगभग 1800 टन था। और ये शिप लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहा था। और जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, तब इस शिप के कैप्टन को एक अनजान जहाज़ दिखता है जो बाहर से दिखने में तो नॉर्मल ही था, लेकिन उस शिप पर कोई भी इंसान, कोई भी क्रू मौजूद नहीं था। और दोस्तों, तभी कैप्टन ने डिसाइड किया कि उस शिप के बारे में उसके पास जाकर पता लगाया जाए। दोस्तों, पहले तो उन्होंने 2 दिन तक अपने शिप को उस अनजान शिप के पास रखकर इंतज़ार किया कि कहीं कोई एक्टिविटी दिख जाए, कोई इंसान दिख जाए। लेकिन उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी, कोई भी इंसान नहीं दिखा। और तब कैप्टन ने फैसला किया कि इस शिप को अंदर से देखा जाए। और जब वो उस अनजान शिप के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था और सभी सामान अपनी सही जगह पर भी रखा हुआ था। और ये सब देखने के बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस शिप पर भेजे जाएं ताकि वो ऑपरेट हो सके और उन दोनों शिप्स को एक साथ ले जाया जाए। दोस्तों, 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद एक काफ़ी खतरनाक तूफान आ जाता है। बिजली कड़कने लगती है और उन दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग हो जाते हैं और उस तूफान में वो जहाज़ गायब हो जाता है। और जब तूफान थमता है तो वो लोग उस जहाज़ को ढूंढते हैं। तब कैप्टन के स्पाई ग्लासेस में वो जहाज़ दूर दिख जाता है।
और दोस्तों जब ये लोग फिर से उस जहाज़ के पास जाते हैं तब ये देखते हैं कि उस जहाज़ में कोई भी नहीं है। वो जहाज़ एकदम खाली है और जितने भी क्रू मेंबर्स उसमें डाले थे वो सब अब वहाँ पर नहीं है, वो सब भी गायब हो चुके हैं। और ये चीज़ देखकर कैप्टन काफ़ी हैरान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी यही डिसीजन लिया कि कुछ क्रू मेंबर्स को फिर से उस जहाज़ में डाला जाए और फिर से उस जहाज़ को एक साथ ले जाया जाए। गैस व्हाट दोस्तों, फिर से यही सेम इंसिडेंट रिपीट होता है। फिर से एक तूफान आता है और फिर से वो शिप मिलता है, और जब ये लोग फिर से एक बार शिप को देखते हैं तब उस शिप पर कोई भी क्रू मेंबर नहीं होता। मतलब दोस्तों आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, यही सेम इंसिडेंट फिर से रिपीट होता है तो कितना वियर्ड लगेगा आपको। और दोस्तों हो सकता है आप लोगों को इस चीज़ पर यकीन भी नहीं हो रहा हो, मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं क्योंकि इस इंसिडेंट का कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो जब किसी बात का कोई ठोस सबूत नहीं होता है तो लोग अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने लगते हैं, और यहाँ पर भी यही केस है। और दोस्तों देखा जाए तो बहुत से लोग बरमूडा ट्रायंगल को भी महज एक कोइंसिडेंट मानते हैं और इसको वो अर्बन लेजेंड्स के नाम से बुलाते हैं। और दोस्तों अर्बन लेजेंड्स का मीनिंग होता है एक मिथ। बट कोई नहीं दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और दोस्तों पहली थ्योरी निकल कर आती है एटलांटिस थ्योरी। तो दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि अटलांटिक ओशन में एक लॉस्ट सिटी है जो हम लोगों से भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे शिप्स और प्लेन्स जब भी वहाँ से गुजरते हैं तभी वो मेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वजह से वो पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरी थ्योरी है मैग्नेटिक फोर्सेस। दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उस एरिया में मैग्नेटिक फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ से प्लेन्स और शिप्स गुजरते हैं उनका कंपास ख़राब हो जाता है और मेल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों इस थ्योरी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये शिप्स और प्लेन्स का गायब होने का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं देती है, लेकिन सुनने में ये थ्योरी काफ़ी लॉजिकल लगती है, बट ये थ्योरी भी अधूरी है। और अब आती है तीसरी थ्योरी। और दोस्तों ये थ्योरी सुनने में काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये थ्योरी है एलियंस की। तो दोस्तों ये थ्योरी कहती है कि ये बरमूडा ट्रायंगल एक तरीके से पोर्टल था उन एलियंस के लिए, और एलियंस इसी पोर्टल से आते जाते थे और इसी पोर्टल के नीचे ओशन में वो लोग रिसर्च कंडक्ट करते थे ह्यूमंस पर। और लकीली दोस्तों ये थ्योरी प्लेन्स और शिप्स का गायब होना भी जस्टिफाई करती है, और इसी वजह से उन प्लेन्स और उन शिप्स का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। और दोस्तों अब चौथी थ्योरीज भी स्पेस से रिलेटेड है, और ये थ्योरी है वर्महोल्स की। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये बरमूडा ट्रायंगल एक तरीके का पोर्टल हो सकता है स्पेस ट्रैवल और टाइम ट्रैवल के लिए। और दोस्तों ये कोई ज़रिया हो सकता है जिससे हम किसी और यूनिवर्स या किसी और टाइम में जा सकते हैं। और दोस्तों ये वर्महोल्स एक तरीके का पोर्टल होते हैं जो स्पेस में होते हैं और इनसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है। और इसका एक एग्जांपल आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा जो कि है ब्लैक होल, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर भी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ख़त्म होती हैं, और ये कुछ 4-5 थ्योरीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको कुछ गिनी चुनी 4-5 मेन थ्योरीज आप लोगों को मैंने बताई हैं इस वीडियो में। और आप इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल एक काफ़ी मिस्टीरियस ओशियनिक रीजन है जिसकी स्टडी आज तक भी चल रही है, और इसके जितने भी किस्से हैं, जितनी भी पॉपुलर थ्योरीज हैं, वो इसको और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और दोस्तों इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं जो लोगों के मन में काफ़ी सारे नए सवाल भी पैदा कर देती हैं। लेकिन लास्ट में कोई भी ये नहीं कह सकता कि बरमूडा ट्रायंगल एक असली मिस्ट्री है या सिर्फ एक इमेजिनेशन। लेकिन इसकी चर्चा आज तक भी चलती है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉकस्टार अमान।